सैयदा आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। आपको उम्मुल मोमिनीन के ख़िताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद अहदे खुलफ़ाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 47 साल हयात रहीं और ये तमाम वो अरसा है जिसमें इब्तदाई मुस्लिम फतूहात हुई, मुख्तलिफ़ ममालिक ममलिकत इस्लामिया में दाखिल हुए। इल्मुल हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायात के बाद सबसे ज़्यादा रिवायात हदीस का ज़ख़ीरा आपसे ही रिवायत किया गया है। आप अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद खुलफ़ाए राशिदीन की ऐनी शाहिद भी थीं और मज़ीद बरां आपने खिलाफत उमविया के इब्तदाई 17 साल भी मुलाहिज़ा फरमाए। सन 678 ईस्वी में आपका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। आपके मनाक़िब व फ़ज़ाइल कसीर हैं जिनसे आपकी अज़मत व शान जलालत मुस्लिम ख़वातीन पर नुमायाँ है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 47 साल हयात रहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के अवाखिर साल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका के अवाखिर साल है। सन 58 हिजरी बमुताबिक 678 ईस्वी में जब आपकी उम्र मुबारक 67 साल के करीब थी कि माह रमज़ान 58 हिजरी जुलाई 678 ईस्वी में अलील हो गई और चंद रोज़ तक अलील रही। कोई हाल पूछता तो फरमाती अच्छी हूँ। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाने लगी काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं एक दरख्त होती कि अल्लाह की पाकी में रुतबुल लिसान रहती और पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी से सबक दोश हो जाती, काश मैं मट्टी का एक ढीला होती, काश अल्लाह ताला मुझे पैदा न फरमाता, काश मैं ज़मीन की बूटियों में से कोई बूटी होती और काबिल ज़िक्र शाय न होती। ये तमाम तमन्नाएँ आप कसर नफसी में फरमा रही थी, हालांकि आप अज़ल से उम्मुल मोमिनीन के ख़िताब से सरफराज हुई हैं। ज़कवान जो आपके ग़ुलाम थे कहते हैं जब आप अलील हुई तो मैं इजाज़त हासिल करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गया। आपके सरहाने आपके भतीजे अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान थे। मैंने कहा आपके पास अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आना चाहते हैं। उस वक्त आप दुनिया सुधारने वाली थी। बोली इब्ने अब्बास को ना आने दो, इस वक्त मुझे उनकी और उनकी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं। ज़कवान ने कहा उम्मुल मोमिनीन इब्ने अब्बास आपके एक नेक व सालेह फ़र्जंद है, आपको सलाम करने और रुखसत करने आए हैं। बोली अच्छा तो अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला लो। आखिरकार मैंने उन्हें बुला लिया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आते ही आपको सलाम किया और बैठ गए और बोले बशारत हो। बोली किस चीज़ की? कहने लगे उसकी जो आपके और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर अहबाब की मुलाकात के दरमियान में है। बस जिस्म से रूह निकलने की देर है, आप उन सब से जाकर मुलाकात करेंगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई लाडली बीवी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीज़ से ही मोहब्बत किया करते थे और देखिए अबवा के दिन आपका हार खो गया था। उसे ढूंढने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल में सुबह तक ठहरे रहे। लोगों के पास न पानी था, फिर अल्लाह ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। मुसलमानों को ये सहूलत आपकी बदौलत नसीब हुई। फिर अल्लाह ताला ने आपकी बारात सातों आसमानों के ऊपर से उतारी, जिसे रूहुल अमीन लेकर आए। अब ऐसी कोई मस्जिद नहीं जिसमें आपकी बारात की आयतें सुबह शाम न पढ़ी जाती हों। आप फरमाने लगी इब्ने अब्बास तारीफ़ें छोड़ो, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं भूली बसरी हुई जाती। ताबी इब्ने अबी अतीक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए जबकि वो अलील थीं। बोले उम्मुल मोमिनीन कैसी तबीयत है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फरमाने लगी अल्लाह की कसम ये मौत है। उबैद बिन उमैर ताबी कहते हैं कि आपने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे के पीछे आग लेकर ना जाना और मेरी मैयत पर सुर्ख मखमली चादर न बिछाना। अपने ग़ुलाम ज़कवान को आज़ाद करने की वसीयत की थी। उम्मुल मोमिनीन
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بروز منگل 17 رمضان المبارک 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو 678 عیسوی کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا اجتحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کی آہو فغاں سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا غم کیا کیا؟ بولے، آپ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا الہی آمین آمین یا رب العالمین۔